अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सेल्फ मुमताज कल्लू फारसेज ईगर टीम एडमिन। प्यारे दोस्तों, मैं पिछले 1.5 साल से फारसेज में काम कर रहा हूं और अर्निंग की बात करूं तो कुछ ज्यादा नहीं, यही 10.5 करोड़ रुपया यहां से मैं अर्न कर चुका हूं। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, सिस्टम की पावर है, डॉलर में अर्निंग होती है, उसको जब हम पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करते हैं पैसे बहुत बनते हैं। अगर आप भी डॉलर में अर्निंग करना चाहते हैं घर में बैठ के, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। दोस्तों फारसेज की इंफॉर्मेशन अगर आप लेने के लिए आए हैं तो उससे पहले मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि हम कंपनियों के अंदर सफल क्यों नहीं हो पाए, हम कंपनियों में बड़ा पैसा क्यों नहीं कमा पाए, क्योंकि वो कंपनियां सेंट्रलाइज थी जबकि हमारा फारसेज दोस्तों डिसेंट्रलाइज है। अच्छा, ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज होता क्या है, सादा अल्फाज में आपको समझाऊंगा। दोस्तों जो सेंट्रलाइज होती है ना कंपनियां, उसको कोई एडमिन चलाता है, उसको कोई ह्यूमन फैक्टर चलाता है, उसको कोई इंसान चलाता है। जबकि जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होते हैं दोस्तों, इसको कोई इंसान नहीं चलाता, ह्यूमन फैक्टर नहीं चलाता, ये सिस्टम किसी के ताबे नहीं, बल्कि इस सिस्टम को ब्लॉकचेन चलाती है। अब दोस्तों इसकी मिसाल मैं आपको सादा से अल्फाज में दूंगा। फर्ज करें दोस्तों, एक पर्सन अगर ज्वाइनिंग करता है, जैसे मिसाल के तौर पर ये कंपनी है, इस कंपनी के अंदर दोस्तों फर्ज करो इस बंदे ने आईडी लगा ली, इस बंदे ने ज्वाइनिंग की है, और इस बंदे ने ज्वाइनिंग करने के बाद दोस्तों इस बंदे को प्लान दिखाया, समझाया, बताया, सारी मेहनत इसकी, और इसके कहने पे फर्ज करो किसी कंपनी के अंदर ये बंदा आईडी लगाता है। ये देखिए, जो ही इस बंदे ने आईडी लगाई दोस्तों, क्या हुआ कि यहाँ पे 100 रुपया इस बंदे के कहने पे इसने लगाया। क्या होगा कि इसकी आईडी एक्टिव करते समय ये 100 रुपया इस बंदे के पास जाएगा दोस्तों, 60 रुपए ये खुद रख लेगा, 40 रुपए इस बंदे को दे देगा, और यहां से 100 रुपए का खाता खत्म। अब यहाँ पे हमने क्या महसूस किया कि दोस्तों मेहनत किसकी होती है और खा कौन रहा होता है। अब देखें ना, इस बंदे के कहने पे इस बंदे ने 100 रुपया लगाया, ये 100 रुपया गया एडमिन के पास, 60 रुपए उसने रख लिए, 40 रुपए इसने दे दिए। अब क्या हुआ, जारी बात है सर, ये बंदा अगर इस सिस्टम में आ चुका है तो ये बंदा क्या करेगा, इस बंदे को कहेगा कि भाई आजा हमारी मीटिंग के अंदर, हमारी कंपनी बड़ी अच्छी है। इस बंदे के कहने पे ये बंदा जब ज्वाइनिंग करेगा तो दोस्तों ये देखिए इस बंदे ने ज्वाइनिंग कर ली। अब जो ही इस बंदे के कहने पे इस बंदे ने ज्वाइनिंग की है तो जारी बात है, फर्ज कर लो कि ये 100 रुपया लगाता है सर, ये 100 में से 60 रुपए फिर ये एडमिन खा जाएगा, कंपनी का मालिक, और इसमें से 40 रुपए इस बंदे को मिल जाएंगे, और यहां से दोस्तों ये 100 रुपया खत्म। ये कहानी चलती रहेगी। इसी तरह से दोस्तों इस बंदे के कहने पे इस बंदे ने कंपनी को ज्वाइन करना है। जो ही वो ज्वाइन करने लगेगा दोस्तों क्या होगा, फर्ज करो ये 100 रुपया लगाता है तो ये 100 में से फिर 60 रुपए इस एडमिन के पास, 40% इसको मिल जाएगा, और यहां से 100 खत्म। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता रहा, ऐसा ही होता रहा है ना, कि क्या होता था कि 40% हम कमाते थे, 60% हमारी वजह से ये एडमिन कमाता था। जब दिल करता था कंपनी को बंद कर देता था, जब दिल करता था प्लान बदल लेता था, इसलिए हम बड़ा पैसा नहीं कमा पाए। दोस्तों होता क्या है कि एक वक्त आता है कि रातों रात ये एडमिन साहब यहां से गायब हो जाती है, यानी कि ये एडमिन यहां से गायब हो जाते हैं, वो अपना बोरी बिस्तरा उठाते हैं और चले जाते हैं। होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पे बड़ा पैसा आप नहीं बल्कि ये एडमिन कमा जाता है। उसके बाद क्या होता है, चंद लोगों ने बड़ा पैसा कमाया होता है, बाकी बेचारे वहीं के वहीं डरे रह जाते हैं दोस्तों। इसलिए हम बड़ा पैसा नहीं कमा पाए कि जिस भी कंपनी में हमने काम किया कंपनी भाग गई। क्यों? क्योंकि उसको कोई इंसान चला रहा था, ह्यूमन फैक्टर चला रहा था। अगर मैं बात करूं ब्लॉकचेन की दोस्तों, डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, फर्ज करो ये हमारा फारसेज है, फारसेज के अंदर फर्ज करें एक बंदा आईडी लगाता है। ये देखें फारसेज के अंदर इस बंदे ने आईडी लगा ली सर, इस बंदे ने जो ही आईडी लगाई, इसके कहने पे इस बंदे ने आईडी लगाई कि सर फारसेज के अंदर आईडी लगाई, सिस्टम 100% देता है। जो ही इसके कहने पे इस बंदे ने आईडी लगाई दोस्तों, ये वाला स्लॉट हो जाएगा फिल। ये स्लॉट फिल हुआ, ये देखें फर्ज करें इस बंदे ने 100 रुपया लगाया है, ये 100 रुपया लगाया, ये 100 रुपया जाएगा ब्लॉकचेन पे। जो ही ब्लॉकचेन पे जाएगा पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होगी दोस्तों, ये ब्लॉकचेन पे जो ही गया 100% इस बंदे को मिल गया, यानी कि 100 का 100 किसे मिला, इसे मिल गया, और यहां से खत्म हो गया। हमने यहाँ पे क्या देखा कि फारसेज के अंदर क्या होता है सर, यहाँ पे अगर कोई इंसान होता ना तो आपसे कुछ % ले लेता। यहाँ पे क्या है, ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन भी नेक्स्ट में पार्ट में आपको समझाऊंगा कि ब्लॉकचेन होती क्या है दोस्तों। इसी तरह से क्या हुआ कि इस बंदे के कहने पे अब अगला बंदा भी ज्वाइन होगा, क्योंकि यही हमारी मार्केटिंग है। अब इसके कहने पे इस बंदे ने जो ही आईडी लगाई, ये देखिए आईडी लगाई दोस्तों, क्या होगा कि ये जो ही बंदा इसके कहने पे आईडी लगाएगा, 100 रुपया फर्ज करें लगाता है, ये 100 रुपया ब्लॉकचेन पे जाएगा, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होगी, और ये 100 का 100 दोस्तों इस बंदे को मिल जाएगा, यानी कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है कि नहीं हो रही।
तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, जब एक बंदा 100 रुपए में ज्वाइन करवा रहे हो, 100 का 100 आपको मिल रहा है, तो दोस्तों बताओ इस सिस्टम को फिर बंद कौन कर सकता है? ये सिस्टम आपसे ले क्या रहा है? कुछ भी नहीं दोस्तों। हमें सिर्फ उनके बाइनांस के डॉलर की मार्केटिंग करनी होती है, उनके डॉलर को सेल करवाना होता है, अपने घर में बैठ के बड़ा पैसा कमाना होता है। दोस्तों अब ब्लॉकचेन क्या चीज है, यहाँ पे तो आपको समझ आ गई कि यहाँ पे कोई इंसान था, वो चला गया तो कंपनी बंद, वो रहा तो आपसे कटौती लेता रहा, आपसे कमीशन लेता रहा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम की ये पावर है कि यहां पे हमने क्या देखा कि दोस्तों आप लोगों के सामने एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ज्वाइन करवाया तो 100 का 100% इसलिए मिला क्योंकि यहां पे कोई इंसान नहीं बल्कि ब्लॉकचेन है। अब ब्लॉकचेन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, इस पार्ट में मैं आप लोगों को समझाने लगा हूं ब्लॉकचेन। अब फैसला आपने करना है कि आपने सिस्टम में काम करना है या किसी कंपनी में काम करना है। दोस्तों फर्ज करो ये मोबाइल है, आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप ही नहीं हजारों बंदे इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों देखो ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, फर्ज करें हम आपस में कनेक्ट है। अब देखें कि ये सारे के सारे लोग मेरे साथ कनेक्ट है। फर्ज करो मैं एक मीटिंग दे रहा हूं, सर मैं एक मीटिंग दे रहा हूं जूम के ऊपर ना, ये देखिए ये सारे के सारे लोग बैठे हैं, दरमियान में मैं बैठा हूं, दरमियान में मेरा मोबाइल है। अब गौर से देखना, मैं 1 मिनट के अंदर अंदर ब्लॉकचेन आपको इस तरीके से समझा दूंगा कि ऐसी ट्रेनिंग और ऐसी वीडियो आपको पूरे YouTube से मिलने वाली नहीं, पूरे वर्ल्ड से मिलने वाली नहीं। दोस्तों ये देखो मैंने यहाँ पे एक स्केच तैयार कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपने ब्लॉकचेन को समझना है। लोग बातें करते हैं, लोग आपको समझा नहीं पाएंगे, मैं आपको समझाता हूँ सादा अल्फाज में। दोस्तों ये मेरा मोबाइल है और आप सभी जूम के अंदर बैठे हो, फर्ज कर लो आप सभी मेरे साथ कनेक्ट हो, हमारी क्लास हो रही है, ठीक है। अब ये आप सभी के मोबाइल हैं, ये मेरा मोबाइल है। दोस्तों याद रखना कि जब एक डिवाइस के अंदर फर्ज करें आपका मोबाइल ये है, ये फर्ज करें सर आपका मोबाइल है, ठीक है, और ये एक दूसरे भाई का मोबाइल है, ये 2 मोबाइल है। अब इन दोनों मोबाइलों में इंटरनेट चल रहा है। जब एक मोबाइल में इंटरनेट चलता है तो इससे एनर्जी रिड्यूस होती है, दूसरे मोबाइल में भी इंटरनेट चलता है तो एनर्जी रिड्यूस होती है और आपस में मिल जाती है। सर इसकी मिसाल मैं आप लोगों को बताता हूं। इसकी मिसाल कुछ यूं है कि फर्ज करें सर मैं अपने घर में बैठा हूं, मैंने यहां पे लाहौर में कॉल करनी है। सर मैंने अपने घर से लाहौर में जब कॉल की तो दोस्तों इस मोबाइल से उस बंदे के मोबाइल में एनर्जी रिड्यूस होगी, तभी मैं कहूंगा अस्सलाम वालेकुम तो वो बंदा कहेगा वालेकुम सलाम। यानी कि हमारे मोबाइल के अंदर जब इंटरनेट चलता है तो जब हम कॉल करते हैं तो जारी बात है कोई तो चीज इस मोबाइल से निकलती है ना, और अगले बंदे के मोबाइल से भी कोई ऐसी चीज निकलती है कि दोनों आपस में मिलते हैं, तभी तो हमारा राब्ता होता है। अब दोस्तों मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं आपको समझ आ पाए कि फर्ज करें ये एक बंदा है और ये भी एक बंदा है, दोनों मोबाइल है। एक मोबाइल से जब इसने अस्सलाम वालेकुम कहा तो इसने वालेकुम सलाम कहा, इसका मतलब है कि इन दोनों मोबाइलों से कुछ तो ऐसा निकला है जो आपस में मिला है और इन दोनों बंदों को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों जब इंटरनेट चलता है तो मोबाइल की एनर्जी रिड्यूस होती है। इसकी एक और मिसाल देता हूं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आसमानी बिजली कड़कती है तो वहां पे क्या होता है कि कहा जाता है कि अपने मोबाइल का डाटा बंद कर लो, हो सकता है ये अल्ट्रावायलेट जो शाइन निकलती है खतरनाक हो। अब यहाँ पे हमने क्या देखा दोस्तों कि जब जिस भी मोबाइल में इंटरनेट चलता है तो वहां पे क्या होता है, 2 मोबाइल 2 डिवाइसेस आपस में मिल जाती हैं और उनका आपस में राब्ता हो जाता है। अब हम सब मीटिंग के अंदर बैठे हैं। अब दोस्तों क्या हुआ, ये बंदा इसके पास साथ मिल गया, ये इसके साथ, सारी बात ये सारे मोबाइल है तो आप सभी आपस में कनेक्ट हुए जा रहे हैं। सर ये सबको कौन कनेक्ट कर रहा है? ये भाई आपको कनेक्ट कर रहा है इंटरनेट। कौन कनेक्ट कर रहा है? इंटरनेट कनेक्ट कर रहा है। ये देखिए आपस में मिलाए जा रहे हैं। अब पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितनी भी इंटरनेट डिवाइसेस काम करती हैं वो आपस में राब्ते हो रहे हैं। तो क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट इनको आपस में मिला रहा है। अच्छा यहाँ पे इस मीटिंग में बैठ के, इस वीडियो में देख के अगर कोई बंदा कहे नहीं सर इंटरनेट नहीं मिला रहा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप एक काम करें सर, आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं नेट के ऊपर, है ना, ऐसे ही है ना, इंटरनेट यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हैं। सर अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप अपने मोबाइल का डाटा बंद कर दो, आप अपने मोबाइल का डाटा बंद कर दो, वीडियो यहीं पे यहीं स्टॉप हो जाएगी। आप जूम के अंदर अगर मेरी क्लास ले रहे हैं, आप अपना इंटरनेट बंद कर दें, सर आपको आवाज आना बंद हो जाएगी, आप मीटिंग से लेफ्ट हो जाएंगी। तो मतलब ये है कि जब हम मीटिंग में होते हैं या हम जब एक चीज के साथ कनेक्ट होते हैं दोस्तों, तो ये क्या होता है, हमारी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। अब आप सभी आपस में कनेक्ट हो गए, उसके बाद आप सभी मेरे साथ कनेक्ट हो गए। ये देखिए, यानी कि मैं जूम में क्लास दे रहा हूं, आप सभी को मेरे साथ, और हमें आपस में किसने जोड़ दिया? आप कहेंगे सर जी इंटरनेट ने जोड़ दिया। किसने? ये देखो मैं लिख रहा हूं जी, हमें आपस में किसने जोड़ा? इंटरनेट ने जोड़ा। सर मैं यहां पे आपको प्रूफ के साथ साबित करना चाहता हूं, कोई बंदा भी अगर जूम में जब क्लास ले रहा होता है,
आप अपने नेट को बंद करेंगे सर, जो ही नेट को बंद करेंगे आप मीटिंग से निकल जाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमें आपस में जोड़े किसने रखा। आप व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं ना किसी को, तो आपस में आपको किसने जोड़ा? आप कहेंगे सर इंटरनेट ने। याद रखना दोस्त, जब इंटरनेट चला तो क्या हुआ, ये देखें, इंटरनेट चला तो ये बंदा इस बंदे के साथ जुड़ गया तो क्या हो गया दोस्त, 2 ब्लॉक बन गए। ये इसके साथ जुड़ गया तो क्या हुआ, तीसरे 3 ब्लॉक बन गए। इंटरनेट जब चलता है दोस्तों तो क्या होता है, इंटरनेट चला तो ब्लॉक बन गए। इंटरनेट जब चला तो ब्लॉक बन गए। ये देखें, एक ब्लॉक नहीं बल्कि बहुत सारे ब्लॉक बन गए। इंटरनेट चला तो ब्लॉक बन गए, ब्लॉक की फिर देखो गौर से एक चैन बन गई, इसको कहते हैं ब्लॉक चेन। समझ आ गई कि जब इंटरनेट चलता है तो जितनी भी इंटरनेट डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं, फिर उनका दोस्तों एक बहुत सारा एक जाल बनता है, यानी कि ब्लॉक पे ब्लॉक बनता है। जब इंटरनेट चला तो ब्लॉक बने, ब्लॉक की फिर दोस्तों गौर करो एक चैन बन गई, इसको कहते हैं ब्लॉक चेन। ठीक है, तो ये ब्लॉक चेन किसके चलने से बनी, इंटरनेट के चलने से बनी। अब दोस्तों हमारा जो फारसेज है ये कोडिंग कर दिया गया किसके ऊपर, मैंने पहले भी आपको बताया ना जब मैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज समझा रहा था कि भाई यहां पे क्या हुआ कि फारसेज को कोडिंग कर दिया गया किसके ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर। अब मुझे एक बात बताओ कि इंटरनेट चला तो ब्लॉकचेन बनी, ब्लॉकचेन पे कोडिंग कर दिया गया फारसेज। याद रखना मेरे दोस्त, अगर फारसेज को दुनिया से खत्म करना चाहते हो, दुनिया से ब्लॉकचेन को खत्म करना पड़ेगा। और ब्लॉकचेन इंटरनेट के चलने से बनी है तो जारी बात है ब्लॉकचेन को खत्म करने के लिए दुनिया से इंटरनेट को हटाना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या दुनिया से इंटरनेट खत्म हो सकता है? आप कहेंगे सर नहीं। क्या दुनिया से ब्लॉकचेन खत्म हो सकता है? आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि ये भी इंटरनेट के चलने से बनता है। तो बताओ फिर फारसेज को किस तरीके से बंद कर पाओगे? दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अब आपको समझ आ चुकी होगी। याद रखना कि आप अगर नेट बंद करके मीटिंग से निकल भी जाओगे ना, क्या होगा, एक स्टेप टूट गया, ये देखिए एक ब्लॉक टूट गया। तो भाई क्या हुआ, एक ब्लॉक टूटने से ब्लॉकचेन खत्म नहीं होती। ब्लॉकचेन को खत्म करना चाहते हो दुनिया से इंटरनेट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इंटरनेट को बंद नहीं करोगे दोस्तों सारे के सारे मोबाइल तब तक काम करते रहेंगे। तो बताने का मकसद यह था कि इंटरनेट जब चलता है तो 2, 4, 6, 10 जितनी भी डिवाइसेस हैं जिनमें इंटरनेट चलता है वो आपस में कनेक्ट होती हैं। 2 डिवाइसेस जब कनेक्ट होती हैं तो एक ब्लॉक बनाती हैं। इस तरह से नंबर ऑफ ब्लॉक बन जाते हैं। इंटरनेट चला तो ब्लॉक बने, ब्लॉक की एक चैन बन जाती है, इसको कहते हैं ब्लॉक चैन। इंटरनेट के चलने से ब्लॉकचेन बनती है। हमारे फारसेज को कोडिंग कर दिया ब्लॉकचेन के ऊपर, इसलिए दोस्तों हमारा फारसेज कभी बंद नहीं हो सकता। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको फारसेज का प्लान समझाता हूं।